जैसे ही लड़की ने गुस्से में वो 1 मिलियन वाली कार्ड उसके चेहरे पर फेंकी, तभी सीईओ को एहसास हुआ कि कल रात उसने गलत लड़की के साथ सोया था। क्या वो सच में पिग्गी पाई द्वारा भेजी गई लड़की नहीं थी? असल में लड़की तो बस एक पार्ट टाइम फूड डिलीवरी करने वाली कॉलेज स्टूडेंट थी, जिसने गलती से गलत पते पर खाना पहुंचा दिया था और उसी दौरान वो नशा चढ़े आदमी से टकरा गई। जैसे ही सीईओ को पता चला कि उसने गलत लड़की के साथ रात बिताई, उसने तुरंत आदेश दिया, चाहे जमीन खोदनी पड़े, उस लड़की को ढूंढो। लेकिन कई महीने बीत गए और लड़की का कोई पता नहीं चला, जबकि उन्हें पता ही नहीं था कि लड़की अब उनके बच्चे की मां बनने वाली है। लड़की की मां को उसकी बिना शादी की प्रेगनेंसी शर्मनाक लगी, इसलिए उसने 30 लाख के दहेज में उसे एक बूढ़े घटिया आदमी को बेच दिया, जिससे लड़की की जिंदगी नरक बन गई। रोज उस घटिया आदमी और उसकी मां की सेवा करो, उनकी मारपीट झेलो और जो कमाओ वो सब उन्हें सौंप दो। आखिरकार लड़की तंग आ गई, इसलिए वो मदद के लिए उसी आदमी के लॉ फर्म में पहुंच गई। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या यहाँ सच में फ्री लीगल हेल्प मिलती है? कोई पैसे नहीं लगते? बिल्कुल। हमारे तियानहेंग लॉ फर्म के फाउंडर वकील पेई यानशेंग ने साफ कहा है, अगर कोई व्यक्ति शर्तें पूरी करता है तो हम कभी किसी जरूरतमंद को मना नहीं करेंगे। रिसेप्शनिस्ट की ये बात सुनकर लड़की को थोड़ी उम्मीद मिली। उसने अपना मेडिकल इंजरी रिपोर्ट रिसेप्शन पर दे दी और जैसे ही वो फॉर्म भर रही थी, आदमी वहां अंदर आ गया। लेकिन जब लड़की शोर सुनकर ऊपर दिखना चाहती थी, रिपोर्टर्स ने उसे ब्लॉक कर दिया, जिससे दोनों एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाए। इसके बाद जब रिसेप्शनिस्ट ने लड़की की चोटों की तस्वीरें देखी तो वो पूरा स्टाफ दंग रह गया। उन्होंने लड़की को समझाया कि वो सबूत संभाल कर रखे और आश्वासन दिया कि वो पूरी कोशिश करेंगे उसकी मदद करने। इससे लड़की को थोड़ी राहत मिली। काम निपटाने के बाद वो घर लौटा। उसने चुपके से अपने पापा का छोड़ा हुआ पॉकेट वॉच निकाला। यही अब उसकी हिम्मत का आखिरी सहारा था। तभी अचानक वो घटिया बूढ़ा आदमी एक जोरदार लात मारकर दरवाजा खोलता है। लड़की घबराकर घड़ी पीछे छुपा लेती है, जिससे बूढ़े को शक हो जाता है। घबराहट में लड़की घड़ी को कसकर पकड़ लेती है, लेकिन बक्से में छुपाए उसके पैसे बूढ़े को मिल जाते हैं। उसे गुस्सा आया कि लड़की ने उससे छुपकर पैसे बचाए। उसने एक जोरदार थप्पड़ मारकर लड़की को जमीन पर गिरा दिया। लेकिन उसका गुस्सा यही न रुका, उसने लड़की के बाल पकड़कर जोर जोर से खींचना शुरू कर दिया। लड़की दुआ कर रही थी कि पैसे लौटा दे, वो तो मैंने बच्चे के लिए बचाए थे। लेकिन बूढ़ा उसे धक्का देकर बिस्तर पर फेंक देता है। इतनी जोर की चोट से लड़की उठ भी नहीं पा रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि बूढ़ा अब अपने किए की कीमत चुकाने वाला है। दूसरी तरफ आदमी का पिता पोते की चाह में रोज बेटे के ऑफिस जाकर शादी के लिए दबाव डाल रहा था। तभी उसे संयोग से लड़की का लीगल एड फॉर्म मिला। उसने देखा कि वह महिला प्रेग्नेंट है और उसका पति उसे मार मार कर तोड़ रहा है। क्रोध में उसने पुरुष से कहा कि वो तुरंत उस महिला की मदद करे। जैसे ही पुरुष ने फाइल खोली, उसने पहचान लिया वो वही लड़की है जिसकी वह महीनों से तलाश कर रहा था और प्रेगनेंसी का टाइम भी उसी रात वाला ही था। उसे पल भर में समझ आ गया कि लड़की उसके ही बच्चे की मां है। उसने पिता को बहाना देकर बाहर भेजा और तुरंत असिस्टेंट को लड़की का पता ढूंढने भेज दिया। उधर लड़की की सास शोर सुनकर कमरे में पहुंची और उसकी छुपाई हुई चीज तुरंत दिख ली। उसने झपट कर उसे खींच लिया। बूढ़ा आदमी लड़की को घड़ी को इतना संभालते देख समझ गया कि ये उसके किसी और मर्द का तोहफा है। उसने घड़ी को जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। लड़की तुरंत उसे उठाने दौड़ी, लेकिन काली दिल वाली सास ने उसके हाथ पर जोर से पैर रख दिया। उसने बूढ़े को कहा कि अच्छी तरह खोजो, जरूर इसके पास और भी कोई चीज छुपी हो। तभी पति को लड़की के बैग में कोर्ट का रिटर्न फॉर्म मिला। उसे देखकर वो तमतमा उठा। उसने लड़की की हर भागने की कोशिश खत्म करने का फैसला कर लिया और उसी पल फॉर्म को फाड़ कर कचरा कर दिया। बूढ़े के हिंसक तेवर देखकर लड़की बच्चे की खातिर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी, लेकिन उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसने लड़की को जोर से बिस्तर पर पटक दिया। सास ने भागने से रोकने के लिए बोला, इसके कपड़े भी उतार दो। जैसे ही वो आगे बढ़ा, लड़की ने पूरी ताकत से उसके चेहरे पर नाखून मार दिया, लेकिन ऐसा करते करते उसका पेट दर्द से मरोड़ने लगा। उसे लगा कि शायद उसके बच्चे को चोट लगी है। तभी गुस्से में भरे बूढ़े ने पेट पर जोर से लात मार दी। लड़की रोते हुए उसे मिन्नत कर रही थी, कृपया मेरे बच्चे को मत चोट पहुंचाओ, लेकिन वह उसे सांस लेने का मौका भी नहीं दे रहा था। वो उसी वक्त उसके बच्चे को खत्म करने वाला था। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।